हेलो, मैं विनय शुक्ला फिर आप लोग के बीच में आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा 1 मिनट ये करेंगे कि कल वाले क्लास में हम लोगों ने मीन्स पिछले क्लासेस में देखे थे कि कोई भी करंट एलिमेंट के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था। उसके लिए फॉर्मूला आप सभी को याद होगा कि एक छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट हमारे पास होता था। याद करिए सभी लोग, अगर इसमें करंट कितना फ्लो किया, आई फ्लो किया, और छोटा सा एलिमेंट कितना हो, डीएल। यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एकदम सही आप लोगों ने पकड़ा। तो ये क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, इस बहुत छोटे से एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट जो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का आता था। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से इसके कारण जो यहाँ पे P पे मिला उसकी वैल्यू dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक फाइनाइट वायर हमारे पास है, अगर मान लीजिए कि AB एक फाइनाइट वायर है, इससे A डिस्टेंस पे अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, बहुत अच्छे से देखे थे। अगर ये एंगल φ1 हो और ये एंगल कितना हो, φ2 हो, और इसमें करंट कितना फ्लो करे, I, इस पूरे फाइनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आता था उसका फॉर्मूला आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ब्रैकेट में आता था sin φ1 प्लस कितना, sin φ2। जी हाँ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था, प्रूफ भी देखा था, और इस पे बेस्ड अलग-अलग प्रॉब्लम भी हम लोगों ने बहुत आसानी से देखा था। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद एक सर्कुलर वायर का केस आया था। इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस A है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता था उसका फॉर्मूला बना था हम लोग के साथ म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A। जी हाँ, एकदम आप लोगों ने सही समझा, ये फॉर्मूला बना था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 केसेस को स्टडी किया बहुत आसान तरीके से, और इस पे डिफरेंट लेवल्स के प्रॉब्लम भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, ताकि आप सभी लोग को अच्छा लगा था, और डिफरेंट लेवल्स के प्रॉब्लम भी आप लोगों ने अपनी किताबों से किया, और मैंने जो यहाँ क्लास करके होमवर्क भी दिया था वो भी बच्चे करके। तो आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिंग है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अगर ये रिंग हमारे पास है, अब इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, जैसे मान लेते हैं कि इस सेंटर से x डिस्टेंस पे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आज वाला केस है। एक्चुअली जो आज का केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये बोर्ड एग्जाम में इसके प्रूफ पूछे जाते हैं, इसके प्रूफ डायरेक्ट आते हैं। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आप लोग से कि मेरा क्लास करने के बाद इसके प्रूफ को आप एग्जाम की कॉपी में बहुत आसानी से बिना रटे लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। तो बस मेरा क्लास आज का आप लोग बहुत अच्छे से करिए, फिर आपको कुछ भी प्रूफ में दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वो डायरेक्शन की बात हो चाहे मैग्नीट्यूड की बात हो, बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। तो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूं कि अगर कोई करंट करेंट सर्कुलर लूप है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई करंट करेंट सर्कुलर लूप है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे पास करंट करेंट सर्कुलर लूप है। चलिए यहां से करंट कोई ऐसे फ्लो किया, देखिए ऐसे करंट ये फ्लो कर रहा है, दिस इज आई करंट मान लेते हैं, ये आई करंट, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर इसका रेडियस है, और इसका सेंटर क्या है, वो है, इस सेंटर से एक्स इसके एक्सिस पे मान लेते हैं, ये सर्कुलर लूप है, इसका एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मींस ये मान लीजिए पी पॉइंट, क्या मान लीजिए, पी पॉइंट। अब हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बहुत आसान तरीके से मैं प्रूफ कराने वाला हूं, जान जाइए ये बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। आप लोगों को पता है जो इंपॉर्टेंट बताता हूं वो पक्का आता है, तो 100% मान लीजिए ये एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग क्लास बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए यहां से अब पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को कई चीज दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कुलर लूप है, सिलेक्ट कर लीजिए, इसका बीच का पोर्शन गायब नहीं, बस हमको इसके पोर्शन से ध्यान देना है। ये कोई करंट करेंट सर्कुलर लूप है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए मेरे उंगली के इशारे पे देखिए ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बचिए। तो अगर ये करंट करेंट सर्कुलर लूप है और इसका एक्सिस हमारे पास क्या है, यहाँ पे है, सबको समझ में आया, यहाँ पे क्या हमारे पास है,
एक्सिस यहाँ पे हमारे पास है, तो ये एक्सिस से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मान लीजिए इसका एक्सिस ये है, करंट करेंगे सर्कुलर लूप से, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सिस, और हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका वेक्टर फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी भी बायोटेट सबटला जैसे हमारे पास डीबी है, तो डीबी बराबर इसका वेक्टर फॉर्म कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। जी हाँ, एकदम आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं कई बार लिख चुका हूं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछता भी है वेक्टर फॉर्म आपके कूलम्स का 1 नंबर में, तो अब आपको लिखने भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन पता करने के लिए आपको तरीका बताया हूं कि पहला वेक्टर इसके साइड को होना चाहिए और दूसरे वेक्टर की तरफ इसको मूव करना है, दूसरे वेक्टर की तरफ इसको क्या करना है, मूव करना है। जो अंगूठा होगा जो डायरेक्शन देगा वही देगा हमको किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। हम वेक्टर फॉर्म सिखा चुके हैं सभी को। चलिए, तो अब इसको यूज करेंगे, तो एक छोटा सा एलिमेंट dl यहां से ले लेते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट क्या काट लेते हैं, dl। देखिए कैसे, मान लीजिए ये सर्कुलर लूप हमारे पास है, क्या है, सर्कुलर लूप है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है। अब इस सर्कुलर लूप से हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस सर्कुलर लूप से हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये एक्सिस हमारे पास ये है, तो जो डीएल लेते हैं वो करंट के डायरेक्शन लेते हैं। डीएल हमेशा कहां लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में। तो अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो डीएल ऐसे ही लेंगे, डीएल ऐसे ही लेंगे। तो दिस इज डीएल, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, करंट के डायरेक्शन में। तो इतना डीएल काट लिए, छोटा सा एलिमेंट, इतना हम डीएल काट लिए, तो दिस इज डीएल, दिस इज डीएल। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये एक्सिस हमारे पास यहां से ये आएगा, यहां पे हमको पता करना है, तो दिस इज डीएल, तो यहां से आएगा और ये आर पोजीशन ऐसे आएगा, दिस इज पोजीशन। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये हमारा एक्सिस है। देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग को प्रूफ आएगा समझ में। और ये हमारा डीएल है, ये क्या है, डीएल यहाँ पे। अब डीएल ये है, अब यहां से ये आर आया, क्या आया, आर आया। तो डीएल ये है और ये क्या आया, आर आया। तो यहां से देखिए ये डीएल, अब अच्छे से समझिएगा, अगर ये डीएल था, क्या था, डीएल, और ये आर आ रहा है, तो सोचिए डीएल, ये डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, देखिए सभी लोग, डीएल और देखिए ये डीएल था हमारा, और ये डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बहुत अच्छे तरीके का डीएल, ये हमारा करंट एलिमेंट वाला, ये सर्कुलर लूप वाला, ऐसे देखिए, ये सबको समझ में आया। तो डीएल हम लिए ऐसे, और ये आर गया, सबको अच्छे तरीके से समझ में आया, ये आर गया, देखिए ये आर गया। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो डीएल और आर के बीच में अगर डीएल ऐसे गया मान लीजिए, और ये आर हमारे पास ऐसे आ रहा है, दिस इज आर, और ये एंगल कितना, ये एंगल कितना होगा डीएल और आर के बीच में, 90 डिग्री। देख लीजिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता। ये हमारा डीएल है करंट के डायरेक्शन में, और ये हमारे पास आर है, यहां से आर। तो अब देखिए ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यही बातें बच्चों को समझ में नहीं आती कि 90 डिग्री कैसे हुआ। तो डीएल भाई इस वाले एक्सिस से इसके बीच में एंगल देखिए, चाहे इसको चाहे जैसे भी घुमा दीजिए, हमेशा एंगल आर ही तो रहेगा, एंगल 90 डिग्री ही तो रहेगा। तो हमको इसके एक्सिस पे, और रिंग ऐसे तो इसके सेंटर पे ये जा रहा है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जी हाँ, एकदम बहुत अच्छे बच्चों को समझ में आया। दिस इज एंगल 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, कौन सा, डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, एट पॉइंट पी वो कितना होगा, देखिए सभी लोग अच्छे से। तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, करंट कितना है, आई है, एलिमेंट कितना लिए हैं, डीएल, इनटू साइन, और अब देखिए अपॉन आर स्क्वायर साइन। तो अब ये आर, दिस इज आर, और ये डीएल के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात समझिएगा, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम लोग समझते हैं। अगर ये डीबी समझ में आ गया, डीबी मींस डीएल और आर के बीच में एंगल समझ में आ गया, फिर से एक बार समझिएगा, ये डीएल था, देखिए सभी लोग, ये डीएल है, छोटा सा एलिमेंट डीएल है, और ये क्या हमारा है, आर है, ये क्या है, आर। तो इन दोनों के बीच डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और ये एक्सिस हमारा है, ये एक्सिस है। तो डीएल और आर के बीच में एंगल ये देखिए, यही ये आर है, ये क्या है, डीएल, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं, आपको फिगर से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, तो अब ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। जी हाँ, एकदम आप सही समझ रहे हैं। अब हमको क्या समझना है कि यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड जो मिला हमको डीबी यहाँ पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके डायरेक्शन पे हमको फोकस करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन जाने हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास रिंग समझिएगा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके डीएल भी ऐसे ही होगा, तो डीएल के डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, ये फिंगर होगा, ये वाला। अब देखिए हमको ये क्या है हमारे पास, ये समझिएगा, ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारे पास एक्सिस, समझिएगा मजा आने वाला है। ये हमारे पास ये एक्सिस हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। अब यहाँ पे डीएल है, समझिएगा, डीएल ऐसे जा रहा है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे, कहाँ चाहिए, इस वाले पॉइंट पे। तो ये डीएल गया ऐसे, अब हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसे, तो ये डीएल हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ के लिए इसको मूव करेंगे, तो जो अंगूठा होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो समझिएगा, इसको मूव करेंगे यहां से, तो इसको इधर लाएंगे, ये देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, अगर डीएल है तो इसको हम आगे लाएंगे, इसको आगे लाएंगे, तो ये देखिए मूव करेंगे सेंटर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे जा रहा है क्या, देखिए सिंपल समझिएगा, ये ऐसे है, इसको मूव करेंगे इधर की तरफ ले आएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिएगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे जा रहा है क्या, देखिए सभी लोग समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पे ये है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे समझिएगा, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे जाएगा क्या, देखिए सभी लोग, यहाँ पे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे चाहिए, ये हमारे पास डीएल, मूव करेंगे इस पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, मींस इस आर से जो ये पॉइंट हमारे पास आर आ रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे आया ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझिएगा डीएल हमको यहाँ चाहिए, वैसे ही देखिए फेसिंग क्या होता है, जहां पता करना होता है, फेसिंग जिधर जहां पता करना है, तो पॉइंट पी हमारे पास यहाँ है, ये पॉइंट पी है, समझिएगा, ये हमारा फेसिंग सफेद वाला उधर होना चाहिए, ये फेसिंग इधर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझना पड़ेगा तब मजा आएगा बाबू, तब समझ सकते हो। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, फील करिए, ये रिंग है, करंट ऐसे जा रहा है, तो डीएल ऐसे जाएगा, और एक्सिस हमारे पास ये है, ये क्या होगा, ये फेसिंग इधर जाना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये क्या होगा, रिंग। देखिए बहुत आसान तरीके से, ये रिंग है, करंट ऐसे गया, इसका एक्सिस यहाँ है, ये फेसिंग ऐसे गया, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये मींस ये पोजीशन आर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होगा हमारे पास, डीएल ऐसे होगा, यहां जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड फेसिंग इधर लाना पड़ेगा पी पॉइंट पे, मींस इसके एक्सिस पे ये ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बस इसी चीज को समझना है, अगर इसको समझ गए फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जो तरीका मैं बताया हूं। तो इट मींस कि इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इससे ऐसे आएगा, दिस इज डीबी, ये हमारे पास ये जो डीबी आया, इसका डायरेक्शन ये आया, जो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये आया हमारे पास, तो इसका डायरेक्शन ये, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस वाले आर के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री बनाएगा, ये बात भी समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मजा आने वाला है। हम लोग वेक्टर फॉर्म जानते हैं, dp बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय कितना, r क्यूब। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा, मींस n कैप जो आएगा इन दोनों से निकल के, मींस db का जो डायरेक्शन आएगा, n कैप भी तो db का डायरेक्शन देगा, तो n कैप मींस जो db का डायरेक्शन होगा वो dl के परपेंडिकुलर भी होगा और r के भी परपेंडिकुलर। याद करें सभी लोग, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b इनटू sin थीटा इनटू n कैप। याद आया सभी को, n कैप क्या होता है, जिस प्लेन में वेक्टर a और b होता है
उसके परपेंडिकुलर। तो ए और बी का जो आंसर आएगा मींस डीएल क्रॉस आर का जो आंसर डीबी आएगा वो हमेशा डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के। तो जाहिर सी बात है डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू आर, डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर, समझ में आया? एंड आल्सो डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू किसके? डीएल। अभी समझाते हैं। तो देखिए ये आर है, जो डीबी मिलेगा वो आर के क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा और डीएल के भी परपेंडिकुलर। समझिए बहुत अच्छे तरीके से, ये डीएल हमारे पास है बहुत अच्छे तरीके से, ये डीएल है, ये क्या हुआ? आर हुआ। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। और ये क्या हमारे पास है? ये समझिएगा, ये क्या है? डीबी है। ये क्या है? डीबी। अब देखिए आर और ये आर, ये डीबी के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। डीबी के बीच में एंगल 90 डिग्री और ये डीबी जो है ये डीएल के साथ भी कितने एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। बाबू ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। ये और ये डीबी जो है वो डीएल के साथ भी कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। तो देखिए दिस इज डीबी, ये वाला डीबी है, ये वाला आर है और ये वाला क्या है? डीएल। क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? क्या तीनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। जी हाँ, तीन पेन आप भी पकड़ के ऐसे समझ सकते हैं। अगर तीन पेन पकड़ के आप ऐसे समझना स्टार्ट कर दिए मींस आप समझिए बहुत आगे जा रहे हैं। ये चीजें बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। अगर इस तरह समझ गए ये मान के चलिए कि आपको फिजिक्स में कोई पीछे करने वाला नहीं है। तो चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ये जो हमारे पास डीबी आया वो इस आर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम लोग समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया बाबा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। तो अब ये देखिए यहां से इसी तरह डीएल एक छोटा सा एलिमेंट यहां से भी काटेंगे, ये भी डीएल होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसे जा रहा है। ये डीएल छोटा एलिमेंट, इसी के बराबर एलिमेंट यहां काट लीजिए और यहां जो काटेंगे तो इस डीएल के कारण करंट उतना ही, तो मैग्नीट्यूड इसका इतना ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। लेंथ उतना ही है, करंट उतना ही है और डिस्टेंस ये आर यहां से उतना ही ले लीजिए, ये आर भी उतना यहां से उतना ही ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये आर भी हम लोग उतना ही ले लेते हैं। तो अब ये मैग्नीट्यूड इतना, तो इसके कारण जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा समझिएगा, इसके कारण जो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे लाइन खींच दिए ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। अब यहाँ पे जो एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तब मजा आने वाला है। अच्छा ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये भी एंगल कितना होगा? बाइसिमेट्री कितना होगा? थीटा होगा। बाइसिमेट्री कितना होगा? थीटा होगा, समझिएगा। अब ये एंगल पूरा कितना है? 90 डिग्री। तो अब पूरा एंगल 90 डिग्री है, अच्छे समझिएगा। और ये थीटा, तो सिमेट्री से ये भी थीटा, ये कितना होगा? 90 माइनस 2 थीटा। देखिए अरे बाबा पूरा 90 है समझिएगा, ये थीटा तो पूरा कितना हुआ? 2 थीटा। ये कितना हुआ? 90 माइनस 2 थीटा। कितना हुआ? 90 माइनस 2 थीटा। जब ये 90 माइनस 2 थीटा हुआ, ये कितना होगा? समझिए ये कितना होगा? तो ये देखिए ये पूरा कितना है? 90। तो 90 माइनस, हम इस थीटा को घटाएंगे थीटा, अब माइनस इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, इसकी वैल्यू कितना मान लीजिए x। ये पूरे में से ये थीटा घटा दे, फिर कितना घटा दे? 90 माइनस 2 थीटा। क्या ये x के बराबर होगा इसके? अब ये सॉल्व करिए तो 90 माइनस थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस अब प्लस 2 थीटा, अब बराबर x। 90 से 90 मार देगा, इसमें से हटाएंगे कितना आएगा? थीटा। मींस जो x की वैल्यू आई मींस ये जो एंगल आया हमारे पास थीटा आ गया। सिमिलरली देखिएगा ये एंगल कितना आ गया? थीटा। अब समझने वाले हैं लोग आगे। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये रिंग है समझिएगा, ये रिंग है, पॉइंट हमको यहां चाहिए। तो ये करंट, अब करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ऊपर। देखिए ये ऐसे रिंग लिए थे तो करंट ऐसे जा रहा था, ऊपर वाले के करंट हम ऐसे माने थे ऐसे, तो नीचे वाला करंट ऐसे आएगा अंदर की तरफ। तो अब डीएल किधर होगा? ऐसे करंट आया तो अब डीएल हमारे पास ऐसे होगा। देखिए क्या समझिएगा, डीएल ये हुआ, अब हमको यहां पे चाहिए। देखिए ये डीएल यहां पे हुआ समझिएगा, अब हमको इस पॉइंट पी पे चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा क्या? देखिएगा अच्छे तरीके से, देखिए ऊपर वाले के लिए हम लोग मान लिए ऐसे गया था तो ऐसे गया, तो ये हम लोग ऐसे नीचे गया था। नीचे वाले के लिए करंट ऐसे जा रहा तो करंट क्या हुआ? ऐसे आया। करंट इधर भाई, करंट ऊपर ऐसे गया तो ये क्या हुआ? ऐसे आया। तो अब डीएल हमको ऐसे लेना पड़ेगा, अब हमको डीएल ऐसे लेना पड़ेगा और हमको इस पी पॉइंट पे चाहिए, इसके एक्सिस पे समझिएगा, इसके एक्सिस पे। तो अब क्या हुआ? डीएल ऐसे जाएगा, डीएल ऐसे जाएगा, तो करंट क्या होगा? यहां पता करना है। देखिए यहां पता करना, तो ये डीबी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। देखिए
मोल्ड करेंगे ये ऐसे पॉइंट पे, तो डीबी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस जो पी पॉइंट होगा, इसके एक्सिस पे जो पी पॉइंट होगा, तो ये ऐसे करंट जाएगा, देखिएगा ये खपाच, ये ऐसे, ये अंगूठा ऐसे गया। मींस यहाँ पे जो पी पॉइंट होगा, इधर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे। देखिए ये खपाच, हमारे लिए तो बहुत आसान है यार, आप लोग भी सीखिए, बहुत सिंपल तरीका, इससे बढ़िया तरीका मिलने वाला नहीं है। ये खुपच, ये खुपच, ये खुपच, आप लोग भी सीख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ये बच्चे बहुत कम सीखता। खुपच ऊपर वाले के लिए, ये खुपच, ये खुपच, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हम तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। यहाँ पे पी पॉइंट जो मिला, यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अब क्या होगा, बस एक चीज ध्यान देना है कि इस अब मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कहां मिलेगा, डीबी ऐसे मिलेगा, और ये डीबी जो होगा, ये डीबी जो होगा इस आर के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये वाला आर इस आर के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। जी हाँ, तो डीएल और आर जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे किसके, डीबी के, तो आर के परपेंडिकुलर, दिस इज आर फॉर दिस एलिमेंट, यहां से ये निकलेगा, ये दिस इज परपेंडिकुलर। अब बताइए ये थीटा बाई सिमेट्री, ये भी थीटा, समझ में आया सभी को? तो ये कितना होगा, पूरा ये 90 डिग्री, तो दोनों घटेगा, तो ये अगेन 90 माइनस 2 थीटा, अगेन 90 माइनस 2 थीटा, तो अब यहां से ये पूरा 90 समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको फिर क्या बनेगा 90 थीटा, क्या बनेगा थीटा। ये देखिए ये वैल्यू बाई सिमेट्री भी कह सकते हैं, ये थीटा ये भी थीटा। तो हमारे पास अगर हम एक अलग फिगर बनाए हैं, ये पी पॉइंट है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये हमारे पास x है, ये वाला db है बहुत अच्छे तरीके से, और ये वाला भी क्या है, db है, बहुत बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है। ये एंगल थीटा निकाल चुके हैं, ये एंगल कितना निकाल चुके हैं, थीटा, ये भी एंगल कितना निकाल चुके हैं, थीटा। जी हाँ, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये देखिए बहुत आसान तरीके से। अब यहां से देखिए ये थीटा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर मींस लंब हिंदी में, और ये आधार, तो आधार वाला कंपोनेंट क्या होगा, डीबी, ये तो है ना डीबी है, ये कितना बनेगा, डीबी cos थीटा, क्या बनेगा, डीबी cos थीटा, और इसी का ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट कितना होगा, डीबी sin थीटा, कितना बनेगा, डीबी sin थीटा। वैसे ही इसका कंपोनेंट कितना जाएगा, डीबी cos थीटा इधर आएगा, डीबी cos थीटा इधर, आप सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, डीबी cos थीटा इधर, और इसी का ये कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला जैसे ये वाला sin थीटा आया था डीबी sin थीटा, वैसे ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, डीबी sin थीटा, कितना आएगा, डीबी sin थीटा। तो इस वाले साइड में देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण एक डीबी sin थीटा आया, दूसरे डीएल के कारण अगेन डीबी sin थीटा आया, एक इसी का एक डीबी cos थीटा ऊपर आया और इसका डीबी cos थीटा नीचे आया, ये दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, नेचर क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ये कैंसिल कर जाएंगे, तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल इसके कारण ही तो मिलेगा, डीबी sin थीटा के कारण। तो अगर नेट मैग्नीट्यूड डीबी sin थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को मिटाएंगे, आप समझिएगा, देखना होगा तो पीछे जाकर फिर फिगर ये देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से किसी किताब में समझाया नहीं गया होगा, आई होप। चलिए, तो हमको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला, जो हमारे पास बी नेट मिला, वो एक्चुअल में या तो हम लिखेंगे 2 dB sin थीटा, क्या लिखेंगे, 2 dB sin थीटा, इस dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा, या b नेट लिखेंगे, दोनों तरीका हम बता रहे हैं, दोनों से आंसर एक आएगा, या लिखेंगे b sin थीटा, सॉरी dB sin थीटा, क्या लिखेंगे, dB sin थीटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा लेंगे, दोनों लेंगे, इसका मतलब हम दोनों एलिमेंट को साथ लेके चल रहे हैं, तो एक इधर लेके चलेंगे, एक इधर लेके चलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हम दोनों साथ लेके चलेंगे, मींस इसको यहां से लेके चलना है, इसको यहां से लेके चलना है, इसको यहां से लेके चलना है, इसको यहां से, मींस पूरे सर्कल पे घूमने के लिए हमको आधे सर्कल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो एलिमेंट को अपोजिट में साथ में लेके चलना है। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये दो वाले पे, वो 0 टू पाई आर करना पड़ेगा, 0 टू पाई आर, आधे सर्कमफेरेंस के बराबर, क्योंकि हम दोनों एलिमेंट को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल एक एलिमेंट को साथ लेके चले तो हमको 1 dB sin थीटा मिलेगा, और इसमें जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 पाई आर से, क्योंकि अब हमको पूरा सर्कल चलना पड़ेगा, तो एक एलिमेंट लेंगे तो पूरा सर्कल चलना पड़ेगा, और दो एलिमेंट लेंगे तो हमको आधे सर्कल से ही पूरा हो जाएगा। ये बातें आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी।
तो हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आंसर एक ही आएगा, बस बशर्ते समझ में सही आना चाहिए कि अगर हम दो लेके चलेंगे, इसका मतलब दो एलिमेंट को अपोजिट में साथ लेके चलना है, तो हमको कितना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 to पाई r, आधे सरकमफेरेंस मींस आधे परिधि के बराबर। बट यदि हम केवल टीवी साइन थीटा लेके चलते हैं, इट मींस कि हम एक एलिमेंट को ले रहे हैं, और एक एलिमेंट लेने के लिए हमको पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा। एक एलिमेंट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा। तो चाहे हम इसको लेके चले चाहे इसको, तो चलिए हम नीचे वाले को लेके चलते हैं, देखिए आंसर कितना बढ़िया आता है, दोनों से आंसर बढ़िया आएगा। और बढ़िया क्या है, आंसर एक ही आएगा। आंसर क्या आएगा, एक ही, कोई भी अलग आने वाला नहीं, आप दोनों चेक कर सकते हैं। चलिए 0 to 2 पाई r, r कैपिटल R रेडियस था, उसने फिगर में याद करिए, सर्कुलर रूट का कैपिटल R क्या लिए थे हम लोग, रेडियस लिए थे, तो दिस इज 2 पाई r dv, dv की वैल्यू यहां से हम लोग निकाले थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर इनटू sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा, ये वाला थीटा, याद करिए, ये वाला थीटा ये, या फिर हम लोग फिगर और अच्छा से बनाते हैं बढ़िया तरीके से। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। जो चीजें आपको आज तक कठिन लगी होंगी वो चीजें बहुत आसान लग रही होंगी आपको, रियलिटी में देखा जाए तो। देखिए सभी लोग अच्छे से, ये सर्कल था हमारा, ये हमारे पास डीएल था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये एंगल 90 डिग्री था, बहुत बढ़िया तरीके से। दिस इज आर, आज बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो रहे होंगे, यही थीटा माने थे, याद आया सभी को, ये क्या माने थे, थीटा, यहां से ये आर गया था तो ये भी थीटा आया था, बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्या था, कैपिटल आर था, ये क्या था, एक्स था, और ये वाला कितना था, स्मॉल आर, ये वाला। तो हमको ये थीटा कौन सा, ये वाला थीटा, ये वाला, और वो 90 डिग्री वाला थीटा खत्म हो गया, sin 90 वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, समझ में आया सभी को। तो अब यहां से देखिए, तो sin थीटा बराबर, यहां से फिगर में देखेंगे तो sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, दिस इज, ये ट्रायंगल में ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, मींस दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r, तो हम यहां पे वैल्यू इसको रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, b नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, b नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2 पाई कैपिटल R म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर, sin थीटा बराबर कितना, r अपॉन r, बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा। जी हाँ, एकदम आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, बहुत अच्छे से, जैसा मैंने पहले बताया था, क्लास करके बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, वैसा लग रहा होगा। और ये प्रूफ एग्जाम में आने वाला है, आप सभी लोग बहुत से ज्यादा बच्चे तक पहुंचाइए ताकि ये सब बच्चे कर सकें, सबको आ सके, ठीक है। तो देखिए सभी लोग, तो बी नेट कितना हो जाएगा, हम कांस्टेंट कॉमन लेते हैं, तो बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बदलने वाला नहीं है, आई बदलने वाला नहीं है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं बदलने वाला है, ये कैपिटल आर क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप कहीं भी कितना भी डिस्टेंस पे एक्स पे जाइए, ये बदलने वाला नहीं है, तो आई इंटू कैपिटल आर भी बदलने वाला नहीं है, अपॉन ये स्मॉल आर, देखिए सभी लोग, स्मॉल आर भी बदलने वाला नहीं है। सिंपल तरीके से देखिए, देखिए अगर ये हमारा पॉइंट पी है, ये स्मॉल आर, 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 तो स्मॉल आर भी कहीं बदलने वाला नहीं है, स्मॉल आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझिएगा। अरे बाबा देखिए, रेडियस तो नहीं बदलेगा इस रिंग का, ये स्मॉल आर, ये पॉइंट, स्मॉल आर, ये पॉइंट, स्मॉल आर, ये पॉइंट, स्मॉल आर, ये पॉइंट, तो स्मॉल आर बदलने वाला नहीं है। जो हमारे पास, अरे बाबा यहाँ पता करना था ना, तो सरकमफेरेंस इसकी हर जगह हर बार दूरी क्या होगी, सेम होगी, तो स्मॉल आर भी बदलने वाला नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो दिस इज आर क्यूब, और इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कैपिटल आर इनटू कितना, dl। अब तो इंटीग्रेशन इसका बहुत आसान है आप लोग के लिए, जी हाँ, तो b नेट हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, इसका इंटीग्रेशन, अरे बाबा l होगा, तो l को रिप्लेस करिए, 2 पाई आर माइनस 0 दैट इज 2 पाई आर, तो सिंपल तरीके से लिखिए, b नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन, ये देखिए 2 से 2 मार देगा, पाई से पाई मार देगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। देखिए ये क्या हुआ हमारे पास, आराम से ये वैल्यू आ गया, बट इसका और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, एक लाइन और लेंगे आपको प्रूफ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए हाइपो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहां से, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, सॉरी
ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमको अगर हमको स्मॉल आर की वैल्यू रखनी है, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, सॉरी पावर 1/2, पावर 1/2 ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर हटेगा तो 1/2। चलिए तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो बी नेट जो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं, सिंपल तरीके से म्यू नॉट अपॉन 2 ये आई आर स्क्वायर अपॉन, ये देखिए आर की जगह कितना रखेंगे ये, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यूब है तो क्यूब 3/2। जी हाँ, देखिए कितना सिंपल तरीके से प्रूफ आ गया, हम लोग यही निकालना चाहते थे। कुछ भी दिक्कत नहीं है, रियलिटी में देखा जाए तो आप एक सिस्टम वे में चलिए, और जो मैंने तरीका बताया है ये वाला तरीका, ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे तो इसको देख के बहुत खुश हो गए हैं कि अरे वास्तव में रियलिटी में जो चीजें आज तक हम लोग को बहुत कठिन चीजें लग रही थी वो बहुत आसान हो गई। जी हाँ, एकदम बहुत आसान हो गई। जो बच्चे देर में आ रहे हैं क्लास करने, वो एक बार जरूर जाके पीछे रिमाइंड करके, जब मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो, देखेंगे 2 बार 3 बार देखेंगे और इसको प्रैक्टिस में डालेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। इससे बढ़िया तरीके से किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। तो दिस इज द, अब इसको हम प्रूव करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि वास्तव में ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x को अगर 0 ले लें, x को क्या ले लें 0 यहाँ पे, इसका मतलब ये सर्कल बन जाएगा और सर्कल के सेंटर पे पहुंच जाए, और सर्कल के सेंटर पे अगर रेडियस r है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था, याद है सभी को, आप सभी को, तो कितना आता था, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a, याद है सभी को। अगर ये रेडियस r हो गया तो दिस इज कैपिटल R। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये वास्तव में फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। तो अगर x बराबर 0 रखें तो देखिए b नेट कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई r स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर अब प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि आप यहां से यहां आ गए, सेंटर पे आ गए, तो x 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब पावर कितना हो जाएगा 3/2, जी हाँ, तो 2 को 2 मार देगा, क्या बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा r क्यूब, 2 तो मर गया r क्यूब। अब ये दो बार से मार देगा तो नीचे बचेगा केवल r, तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अरे वाह क्या बात है, ये वो सर्कल वाला केस आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एकदम सही फॉर्मूला है, कुछ भी गलत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत आसान तरीके से ये लूप के केस में इसके एक्सिस पे कहीं भी पता कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इस प्रूफ को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप कर पाते हैं ये आप में अपने आप ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये प्रूफ आप लोग जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसकी एक दो लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो बस 5 मिनट और साथ मेरा दीजिए, इसके लॉजिकल और रीजनिंग चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सब लोग अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, या ऐसा करते हैं आज का क्लास ये प्रूफ थोड़ा सा बहुत आसान बन गया आप लोग के लिए, ये प्रूफ आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा देख लीजिए। इसका बस एक थोड़ा सा लॉजिकल बात, मजा आने वाला है। इसका ग्राफ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उन बच्चों के लिए जो वास्तव में फिजिक्स में और कुछ करना चाहते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना है, बट अब मैं 5 मिनट उन बच्चों का टाइम लूंगा जो वास्तव में फिजिक्स में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, फिजिक्स में कुछ और हासिल करने की जरूरत रखते हैं, उनके लिए मैं 5 मिनट टाइम देना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग उन बच्चों के लिए भी साथ में है, और आप सभी लोग हैं फिजिक्स में, सब लोग कुछ करना चाहते हैं, 50 में 50 पाना चाहते हैं, और अगर रैंक की बात करें तो आप लोग टॉप मोस्ट रैंक में आना चाहते हैं। देखिए कुछ हम टेक्निकल बात करें तो, अगर टेक्निकल बात करें यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 2 चीजें हम लोग लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये देखिए ये नीचे x में है, नीचे क्या है x में है, तो और ये रेडियस तो बदलने वाला नहीं है, तो देखिए सिंपली क्या होगा, x बढ़ेगा डिनोमिनेटर में तो v भी क्या करेगा घटेगा, b क्या करेगा घटेगा। देखिए समझिएगा, x बढ़ेगा डिनोमिनेटर में तो b क्या करेगा घटेगा, और इसके उल्टा में x घटेगा तो b क्या करेगा बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो देखिए अगर हम एक बार x बराबर 0 ले और एक बार x बराबर इनफाइनाइट ले लें, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा सब लोग अच्छे तरीके से, अगर x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 ले लें और x बराबर क्या ले लें इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए x बराबर इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो गया, x बराबर इनफाइनाइट क्या हो गया बहुत ज्यादा, तो उस केस में b क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, b क्या हो जाएगा मिनिमम।
क्यों? क्योंकि x बहुत ज्यादा बढ़ गया तो b बहुत कम हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा मिनिमम। और x बराबर जीरो, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो x बराबर जीरो मींस इनफाइनाइट के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो इस केस में जो b मिलेगा हमको, x बहुत छोटा हो गया तो b बहुत ज्यादा मिल जाएगा, b विल बी मैक्सिमम। जी हाँ, एकदम आप सही समझ रहे हैं। देखिएगा अभी 5 मिनट के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये सब चीजें आपको पता होता तब तक हम लोग जो है कि कहीं आईआईटी पीएमटी या जबरदस्त, अभी देर नहीं हुआ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। देखिए यहाँ से b मैक्सिमम, तो x बराबर 0 रखेंगे यहाँ से, तो जो b मैक्स मिलेगा हमको, देखिए सिंपल तरीके से अगर x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो b मैक्स अभी निकाले हैं अभी सभी लोग, तो कितना हो जाएगा सिंपल तरीके से म्यू नॉट i अपॉन 2r। अभी हम लोग देखे थे ना सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटर पे हो जाएगा, x बराबर 0 मतलब कहां हो जाएगा सेंटर पे हो जाएगा, और सेंटर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट i अपॉन 2r भी मैंने देखा था करके, x बराबर 0 रखा था, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मार देगा तो नीचे केवल r बचेगा, ऊपर खत्म तो i अपॉन r हो जाएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन 2r, और ये क्या होगा b मैक्सिमम। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर इनफाइनाइट रखते हैं, ये इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। अरे बाबा इनफाइनाइट प्लस r क्या होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाली चीज जो 1/0 होती है, 0 ऊपर ले जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मींस b मिनिमम आपके पास कितना हो जाएगा 0 इनफाइनाइट पे। इट मींस समझिएगा मेरे साथ, मजा आने वाला है कि अगर मेरे पास ये क्या है सर्कुलर लूप है और इसका सेंटर O है, ये दिस इज द रेडियस r और इसका ये x है, समझिएगा अगर ये x इनफाइनाइट जाएगा, अगर ये x इनफाइनाइट जाएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो उस केस में b क्या हो जाएगा 0, b क्या हो जाएगा 0, x बराबर इनफाइनाइट पे b क्या हो जाएगा 0, और x बराबर 0 यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा x बराबर 0, यहां पे जो b होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट i अपॉन 2r। मींस यहां पे देखें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मींस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सबसे ज्यादा, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सबसे ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सबसे ज्यादा, और ये घटता आएगा ऐसे, ये ऐसे घटता आएगा और ये जाके ऐसे इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ये समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और 0 कहां हो जाएगा इनफाइनाइट पे जाके, और 0 कहां हो जाएगा इनफाइनाइट पे जाके। चलिए इसके इधर साइड में देखें, इसके इधर साइड में भी जाएंगे, इसके इधर साइड में भी क्या होगा उसी तरह सिमेट्री रूल अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे सिमेट्री रूल। तो जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा और ये भी जाके ग्राफ इनफाइनाइट पे मिल जाएगा, मींस 0 हो जाएगा। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ ये खुपच ये ग्राफ बहुत एग्जाम में पूछता है, और ये कहां का सेंटर है x बराबर सेंटर की कहानी है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, और x बराबर इनफाइनाइट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, क्या ले लीजिए ये x ले लीजिए और ये मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम यहां पे हो जाएगा x बराबर 0 पे सेंटर पे, समझिएगा, और बढ़ता जाएगा कहां कहां बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी घटता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा घटता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा 0। इसी तरह इधर आएगा, समझिएगा अगर इधर करंट है तो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग देखे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखे थे, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तब तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे देखे थे, यहां भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए करंट अगर ऐसे जा रहा है, समझिएगा सभी लोग करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखे थे, इस वाले साइड में देखे थे, इस वाले साइड में करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। और यदि यही वाला चीज अगर हम इधर देखें, देखिएगा समझिएगा ये वाला चीज हम इधर देखना चाहते हैं तो करंट ऐसे ही जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो दिस इज द ये हमको ये निकालना है, समझिएगा ये निकालना है, तो यहां पे आया ऐसे आया ऐसे आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, यहां देखेंगे समझिएगा ये ऐसे गया, और ये पॉइंट हमारे पास ये है, ये पॉइंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ये सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखिए ऐसे जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इधर की तरफ जाएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला देखिए इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, तो इसके कारण इस साइड में किधर जाएगा, इसके कारण सेम भाई दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना, दोनों साइड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा यहाँ पे ये ऐसे जाके ऐसे इधर जाएगा, तो इसका जो नेट मिलेगा वो इसके अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके कारण भी इधर जाएगा, और समझिएगा बहुत अच्छे तरीके
तरीके से, और इसके कारण भी क्या होगा, इधर समझ में आ रहा सभी को? बहुत अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया फिर समझिएगा। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया सभी को अच्छे से। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अच्छे समझ में आया, मींस यहां मैग्नेटिक फील्ड गया और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मींस ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखिएगा, ये यहां जाके ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ऐसे जाएगा। तो इसके कारण इधर कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर गया और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जरूर, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में आएंगे, बात करेंगे, मैं जरूर क्लियर करूंगा। आप लोग समझिएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके कारण नेट हम लोग देखें ऐसे गया, तो इसी के कारण यहां पे देखें मैग्नेटिक फील्ड सबसे आसान तरीके से ये देखिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये क्या हुआ, इधर वाले साइड में ऐसे जा रहा है, तो इसका नेट देखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। ये नेट समझिएगा बाबू, हमारे साथ फिजिक्स पढ़ना है, तो ये नेट आया, तो इसका इधर वाले अगर ये रिंग है तो इसका नेट इधर, इसका नेट भी इधर, तो डायरेक्शन तो सेम है ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो करंट चाहे किधर भी बढ़े फ्लो करे, चाहे क्लॉकवाइज फ्लो करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो यूनि डायरेक्शन होगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ये नहीं मत समझिएगा कि रिंग इधर है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा तो इधर ऐसे आएगा, अपोजिट नहीं होता है। पहली बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी रिंग के कारण अपोजिट नहीं जाता है, वो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। आप लोग फिगर बना के देख सकते हैं रिंग से, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है। अगर ये रिंग है इसके इधर साइड में देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर, तो इसके कारण भी इधर गया, इसके कारण भी इधर, तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज नहीं, मींस हमेशा अगर पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। इसीलिए देखिए ये दोनों ग्राफ क्या है, इस एक्सिस के ऊपर बने हैं, इस एक्सिस के ऊपर बने हैं, इस एक्स एक्सिस के ऊपर बने हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो एक इसमें बनता है, एक इसमें बनता है, ये बेवकूफ बनाया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है किसी भी रिंग के कारण, उसका डायरेक्शन एक होगा, चाहे आप सेंटर के इधर बात करें चाहे इधर बात करें, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, एक होगा, अलग नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए इसका ग्राफ क्या बना है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, एक्स एक्सिस के ऊपर, नीचे आता तो ये माना जाता है कि इसका डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट। जैसा हम जानते हैं ये अगर यहाँ पे दिखाए और यहाँ पे दिखाए जस्ट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर से देखिएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे जाएगा, इधर से दिखाए थे अभी आप लोग को, तो इसके कारण इधर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो ऐसे ही जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे का करंट फ्लो करेगा, और अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, मैं इतना सिखा चुका हूं। अगर आप इतना करते तो ये मान चलिए कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिजिक्स में बहुत आगे जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है ये सब चीजें प्रूफ करने में तो आप हमसे फिर से एक बार कांटेक्ट करिए, 2-3 बार 4 बार वीडियो देखिए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस ये अप्लाई करिए हाथ, आप समझ जाइए मैग्नेटिक फील्ड इतना सिंपल तरीके से कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। आई होप कि आप लोग बहुत एंजॉय करें होंगे क्लास को। 1-2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप लोग को सब कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और ट्राई करते रहिए। जो मैंने तरीका बताया है इसको आप ट्राई करते रहिए, कोई डाउट हो हमसे मिलते रहिए, मैं बात करता रहूंगा, आप लोग को क्लियर करता रहूंगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।